रूस ने जुमेरात 24 फरवरी को यूक्रेन पर मुख्तलिफ अतराफ से जमीनी और फिजाई हमला किया और अब तक यूक्रेन में 100 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि रूसी फौज दारुल हुकूमत कैफ तक पहुंच गई है और पार्लियामेंट की इमारत से सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। रूस और यूक्रेन के दरमियान इससे कबल 2014 में भी जंग हो चुकी है। दरअसल यूक्रेन की ख्वाहिश है कि वो यूरोपीय यूनियन में शमूलियत हासिल करे और मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो का हिस्सा बने ताकि उसे तिजारती और दिफाई तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। ताहम रूस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसके खिलाफ है। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ी की बुनियादी वजह ये दो अवामिल ही हैं। अब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है तो यूक्रेन के आसपास मौजूद ममालिक में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ की लहर दौड़ गई है। इन्हीं में से एक मुल्क फिनलैंड भी है जो शुमाली यूरोप का मुल्क है और यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है। उसकी सरहदें रूस, नॉर्वे और स्वीडन के साथ मिलती हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड की खातून वजीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि अगर उनके मुल्क की सलामती पर बात आई तो वो भी मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो में शमूलियत के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट में गुफ्तगू दौरान उनका कहना था कि अगर कौमी सलामती को खतरा लाक होने की सूरत में फिनलैंड नेटो की रुकनियत के लिए दरख्वास्त देने को तैयार है। फिनलैंड की वजीर आज़म के इस बयान पर रूस ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है क्योंकि उसकी सरहद फिनलैंड के साथ भी मिलती है और वो नेटो की वसअत के खिलाफ है और उसे अपनी कौमी सलामती के खिलाफ करार देता है। रूसी वजारत खारजा ने फिनलैंड की वजीर आज़म के बयान का हवाला देते हुए तड़ी लगाई है कि फिनलैंड के नेटो में शमूलियत के संगीन अस्करी और सियासी नताइज होंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि हम फिनलैंड की हुकूमत के अस्करी तौर पर गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी का एहतराम करते हैं और उसे शुमाली यूरोप में इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने में एक अहम उनसर भी समझते हैं। अलबत्ता फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के संगीन अस्करी और सियासी नताइज होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।